ये ट्रिप एक शांति भरा ब्रेक होना चाहिए था। रिया, तान्या, जोया और माया चारों बेस्ट फ्रेंड्स एक कार लेकर हिल्स में एक छुपे हुए झरने की ओर निकली थी, जहां बहुत कम लोग जाते हैं। जैसे ही वो एक संकरी हाईवे से गुजर रही थी, जिसके दोनों ओर घना जंगल फैला था, रिया की कार से अजीब सी आवाज आने लगी। फिर इंजन ने एक कराह सी भरी और बंद हो गया। अब ये क्या बकवास है? रिया ने ब्रेक मारा और गाड़ी रुक गई। जोया पीछे से झुकी, इंजन ओवरहीट हो गया होगा। उस ढाबे पर रुककर पेट्रोल भरवा लेना चाहिए था। तान्या खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, ये जगह अजीब सी लग रही है। रिया ने आंखें घुमाई, फिर से भूत वाली बात शुरू मत कर। लेकिन अब रिया को भी महसूस हो रहा था, ये जंगल कुछ ज्यादा ही शांत था। न कोई चिड़िया, न झींगुर, न हवा की सरसराहट, बस एक भारी सी खामोशी। चारों के फोन में नो सिग्नल आ रहा था। शाम के 6:45 बज चुके थे और सूरज पेड़ों के पीछे छिपता जा रहा था। अंधेरा तेजी से घिर रहा था। आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई इंसान नहीं। हमें मदद के लिए कहीं जाना पड़ेगा, माया ने धीमे स्वर में कहा। पीछे की ओर जंगल में एक पगडंडी दिखी थी। तान्या बोली, शायद वहीं कुछ हो। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद चारों ने टॉर्च लेकर जंगल में उतरने का फैसला किया। करीब 15 मिनट चलने के बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराना टूटा फूटा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। ये घर यहाँ क्या कर रहा है? जोया फुसफुसाई। घर अजीब ढंग से शांत था। खिड़कियां टूटी हुई थी, लेकिन दरवाजा थोड़ा खुला था, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। तो बाहर खड़े खड़े रात बिताए। रिया ने दरवाजा खोल दिया। अंदर चारों ने टॉर्च की रोशनी में देखा पुराना फर्नीचर, दीवारों पर अजीब सी आकृतियां और एक बंद सीढ़ी जो ऊपर जाती थी। अचानक एक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! तान्या की सांसें तेज हो गई। ये घर जीता है। रिया बोली, क्या बकवास कर रही हो? तभी एक कमरे से हल्की सी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। ये तो खाली घर है ना? जोया ने पूछा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। अचानक लाइट्स झपकने लगी और चारों को अपने अपने बचपन से जुड़ी अजीब चीजें दिखने लगी। माया को अपनी दादी दिखी, जो कब की मर चुकी थी। तान्या को अपनी बचपन की गुड़िया दिखाई दी, उसकी आंखें खून से लाल थी। जोया को अपने पुराने कमरे में खुद को बिस्तर पर मरा हुआ पड़ा दिखा। और रिया को अपने पापा दिखे, जो कभी उससे मिले ही नहीं थे, लेकिन अब मुस्कुरा रहे थे। ये घर हमारे डर से खेल रहा है, तान्या बोली। उन्हें अचानक पता चला कि घर में एक पुरानी डायरी रखी है, जिसमें पिछली यात्राओं की कहानियां लिखी हैं। हर एक कहानी में 4 लड़कियां एक ही जगह पहुंचती हैं और फिर कभी नहीं लौटती। अचानक सब कुछ हिलने लगा, जैसे घर उनकी आत्माओं को पकड़ने जा रहा हो। हम मर चुके हैं क्या? माया रोते हुए बोली। नहीं, रिया ने चीखा, ये घर हमें वही सोचने पर मजबूर कर रहा है। तान्या ने जमीन पर बने एक चक्र पर ध्यान दिया। यही घर की शक्ति का स्रोत है। उन्होंने मिलकर उस चक्र को तोड़ दिया। एक जोरदार चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब उन्हें होश आया तो वे वापस सड़क पर थीं, गाड़ी के पास। सूरज निकल चुका था। गाड़ी एकदम सही थी। क्या ये सब सपना? लेकिन तभी कैमरा जूम आउट होता है और वो सब उसी घर के सामने खड़े होते हैं और जंगल में से एक भयानक साया उन चारों की ओर तेजी से आता है।
और वो सभी उससे डरकर वापस उसी घर के अंदर घुस जाते हैं। पहली रात घर का खेल शुरू होता है। चारों घर के अंदर घुसते हैं और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक एक पुराना ग्रामोफोन खुद ब खुद चालू हो जाता है और एक बच्ची की आवाज आती है, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब तुम सब खेलोगे। चारों घबरा जाते हैं, लेकिन बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो दरवाजे की जगह सिर्फ एक ईंट की दीवार मिलती है। तान्या की टॉर्च टिमटिमाने लगती है। तभी रिया को ऊपर सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। उन्हें लगता है ये सिर्फ एक पुराना घर है, लेकिन जैसे ही वो एक कमरे में घुसते हैं वो दरवाजा गायब हो जाता है। अब हर कमरे का अपना अलग डरावना गेम है। एक रिया को एक दर्पण के सामने बंद किया जाता है, जहां उसकी परछाई अलग होकर उससे बात करने लगती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत झूठी है जैसे तुम्हारा विश्वास। 2 माया एक कमरे में बंद हो जाती है, जहां दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही हैं, लेकिन असल में वो एक मानसिक भ्रम है। 3 जोया को एक नकली दरवाजा मिलता है जो उसे बार बार उसी कमरे में ले आता है, टाइम लूप में फंसी हुई। 4 तान्या को एक पुरानी आत्मा मिलती है, एक छोटी बच्ची अनाया, जो कहती है कि यह घर उसकी मौत के बाद सबको कैद करता है। तान्या को अनाया की आत्मा से पता चलता है कि ये घर कभी अनाथालय था। यहाँ बच्चों पर टॉर्चर किया जाता था और एक दिन आग में सब जल गए। वो बच्ची अनाया वही आखिरी आत्मा है जो अब भी खेल खेलती है, क्योंकि उसे सिखाया गया था, अगर डराओगे तो जीत जाओगे। अनाया अब उन सबको मजबूर कर रही है कि वे अपना सबसे बड़ा डर झेलें। दूसरी रात चारों किसी तरह फिर से मिलते हैं, लेकिन अब घर में और भी आत्माएं दिखने लगती हैं, अधूरी, जल चुकी, अधखुली आंखों के साथ। माया एक कमरे में एक पुराना ट्रंक खोलती है, जिसमें उन्हें वो डायरी मिलती है और साथ ही एक पुराना कैमरा। कैमरे में कुछ तस्वीरें हैं, जिनमें चारों की आज की तस्वीरें हैं इस घर के अंदर। किसने खींची ये? सब डर से कांप जाते हैं। तान्या की आंखें भर आती हैं। वह कहती है, मैं पहले भी इस घर में आ चुकी हूँ। बाकी सब चौंक जाते हैं। तान्या का फ्लैशबैक। जब वह 6 साल की थी, उसे इसी जंगल में कुछ दिन के लिए लापता बताया गया था। उसे कुछ याद नहीं, लेकिन हर बार सपना आता था एक बच्ची उसे खेलने के लिए बुला रही है। असल में तान्या बचपन में एक बार इस घर से बच निकली थी, लेकिन उसकी यादें मिटा दी गईं। अब घर चाहता है तान्या लौटे और सबके साथ खेल पूरा करे। डायरी में एक आखिरी लाइन थी, अगर खेल से बचना है तो एक को पीछे छोड़ना होगा। अब घर उन्हें बांटना चाहता है, एक बलि, बाकी को छुटकारा। तनाव बढ़ता है, कौन रहेगा, कौन जाएगा। लेकिन रिया फैसला करती है, हम सब जिंदा बाहर निकलेंगे। चारों आत्माओं को समझाते हैं, अनाया को बंद करो, वो तुम सबकी आत्मा का इस्तेमाल कर रही है। माया कैमरे से सब आत्माओं की आखिरी झलक क्लिक करती है, जिससे वे मुक्त होने लगते हैं। तान्या अनाया के साथ आमने सामने आती है और कहती है, तू अकेली नहीं है, मैं फिर से खेलने आई हूँ, लेकिन इस बार तुझे मुक्ति दूंगी। तान्या उसे गले लगाती है और रोशनी फूट पड़ती है। अगली सुबह सब वापस उसी सड़क पर। गाड़ी चालू है, नेटवर्क आ रहा है, लेकिन जब वे जाते हैं, कैमरे में एक आखिरी तस्वीर दिखती है, चारों के पीछे घर और खिड़की पर खड़ी एक बच्ची अनाया, और कैमरे पर लिखा आता है, लेवल 1 कंप्लीट, रेडी फॉर नेक्स्ट गेम। रिया, तान्या, जोया और माया घर से बाहर तो निकलती हैं, लेकिन जंगल अब पहले से अलग लग रहा है, जैसे पेड़ हिल रहे हों, रास्ते गायब हो गए हों। जोया, हम बाहर नहीं आए,
हम अगले लेवल में आ गए हैं। तान्या के कैमरे में फिर से एक फोटो अपने आप खींचती है। इसमें चारों लड़कियां एक कब्रिस्तान में खड़ी हैं। अब उन्हें समझ आता है, घर से निकलना खेल का अंत नहीं। अगला राउंड था। चारों को अलग अलग आत्माएं घेर लेती हैं। ये वे आत्माएं हैं जो अनाया की कैद से छूट गई थी, पर अब खुद को खो चुकी है। एक नई आत्मा सामने आती है, रिद्धिमा, जो कहती है कि वह पहले इस घर की केयरटेकर थी, पर अनाया की आत्मा ने उसे बंधक बना लिया। रिद्धिमा, अनाया खुद सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह उन सबकी शक्ति है जो इस घर में मारे गए। वो खुद एक शापित ऊर्जा बन चुकी है। अब उन्हें सिर्फ अनाया को हराना नहीं, बल्कि उस शक्ति को खत्म करना है जो इस घर को जिंदा रखती है। तान्या को एक और फ्लैशबैक आता है जिसमें उसे वो दिखता है। बचपन में उसने ही अनाया को गलती से एक बंद कमरे में बंद कर दिया था, जिससे अनाया की जलकर मौत हुई थी। उसका अपराध बोध घर की शक्ति को बढ़ा रहा था। तान्या टूटने लगती है, लेकिन रिया उसका हौसला बढ़ाती है। रिया, तू वही कर सकती है जो कोई और नहीं कर सकता, उसे माफ कर और खुद को भी। अब घर की शक्ति को खत्म करने के लिए एक बलि देनी होगी, पर इस बार आत्मा की, इंसान की नहीं। रिद्धिमा खुद को सामने रखती है ताकि बाकी लड़कियां बच सकें। लेकिन तभी माया को एक किताब मिलती है, सोल रिवर्सल, जिसमें एक तरीका है आत्मा को शांति देने का बिना बलिदान के। वे मिलकर उस प्राचीन मंत्र का जाप करती हैं। लेकिन तब अनाया की आत्मा उन्हें आखिरी बार डराने के लिए उनका सबसे बड़ा डर बन जाती है। माया को अकेलेपन का, रिया को हार का, जोया को मौत का, तान्या को क्षमा न मिलने का। चारों डर को पार कर हाथ में हाथ डालकर मंत्र पूरा करती हैं। घर के चारों ओर तेज रोशनी फैलती है। एक एक कर सभी आत्माएं मुस्कुराकर गायब हो जाती हैं। अनाया की आत्मा सबसे आखिर में जाती है। वो तान्या को देखकर कहती है, अब मुझे डर नहीं लगता, धन्यवाद। अगली सुबह चारों जंगल के बाहर एक चौकी पर जागती हैं, जहां एक पुलिस अफसर उन्हें पानी पिलाता है। पुलिस वाला, तुम लोग उस जंगल से आए हो? वहां कोई घर तो नहीं है? वहां तो 30 साल से कुछ भी नहीं। चारों चुप। जैसे ही वे जाने लगती हैं, माया की जेब से कुछ गिरता है, वही कैमरा। कैमरे पर एक आखिरी फोटो है। चारों लड़कियां मुस्कुरा रही हैं, लेकिन उनके पीछे वही घर खड़ा है। खेल खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ बदल गया है।